रिलीजियस ओसीडी भी एक ऐसी समस्या है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है, इनफैक्ट बोला है कि आप रिलीजियस ओसीडी के बारे में भी बात करें। तो आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं रिलीजियस ओसीडी। क्या होता है ये रिलीजियस ओसीडी? ओसीडी के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए कि ओसीडी क्या है, इसके लिए आप मेरा ये वाला एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन रिलीजियस ओसीडी क्या है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। ओसीडी में आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। वो विचार अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जनरेट हो रहे हैं। जब हम रिलीजियस ओसीडी की बात करते हैं तो विचार इस तरह के होते हैं कि जो भगवान से संबंधित होते हैं, जो आपके पूजा से संबंधित होते हैं, जो आपकी प्रार्थना से संबंधित होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको बहुत गिल्ट महसूस होता है कि जब वो पूजा करने बैठते हैं तब उनके दिमाग में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, कुछ इस तरह के विचार उपजते हैं, जन्म लेते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डालते हैं। वो विचार किसी भी तरह के हो सकते हैं, भगवान को हानि पहुंचाने के, कि मैं कुछ नुकसान कर दूं भगवान का, ऐसे भी विचार होंगे। कुछ बुरा हो जाए भगवान का, ऐसे भी विचार होंगे। कुछ सेक्सुअलिटी से रिलेटेड भी विचार हो सकते हैं जो कि भगवान, गॉड, ईश्वर के संबंध में आपके दिमाग में आ सकते हैं। और इन विचारों की वजह से जो लोग होते हैं, जो ओसीडी को झेल रहे होते हैं, वो अपने आप में बहुत आत्मग्लानि महसूस करते हैं, क्योंकि इस तरह के विचार आप नहीं चाहते कि आपके दिमाग में आए, लेकिन वो विचार अपने आप आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आपको ये बिठाना है कि ये विचार आपके अपने विचार नहीं हैं। ये विचार इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में एक केमिकल सेरोटोनिन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, ये इंट्रूसिव थॉट्स हैं जो आपके कंट्रोल के बिना ही पैदा हो रहे हैं। तो जो ग्लानि हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि हमने पूजा करते समय भगवान के बारे में गलत सोचा, गलत भावना आई हमारे बारे में, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पैदा हो रहे हैं, आपका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। तो किसी भी तरह की ग्लानि मत करिए कि मैंने अपराध कर दिया है, कि मैंने भगवान को हानि पहुंचाने का सोचा, मैंने भगवान के बारे में सेक्सुअल थॉट सोचे, तो ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आपने कुछ नहीं किया है, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर आपके अंदर 104 बुखार आ रहा है तो वो आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन में केमिकल की कमी की वजह से आपके अंदर इस तरह के विचार आ रहे हैं। अब हम इनको दूर कैसे कर सकते हैं? ओसीडी का इलाज दो तरह से संभव है, ये मैं हमेशा आपको अपने एपिसोड के माध्यम से बता चुकी हूँ। एक तो दवाइयाँ और दूसरा साइकोथेरेपी, जिसमें कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसमें। उसके लिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट नहीं होना चाहते तो आप मेरे पुराने प्रीवियस जितने भी एपिसोड हैं उनको आप देखें, आपको ओसीडी के बारे में विस्तार से पता चलेगा। बल्कि उसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो धीरे धीरे आप ओसीडी से बाहर निकल जाएंगे। तो आज रिलीजियस ओसीडी के लिए सबसे पहला मेरा टिप ये है कि अगर संभव हो सके तो कुछ टाइम के लिए आप पूजा करना अवॉइड अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ टाइम आप पूजा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, जब ओसीडी के थॉट आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। दूसरा, अगर आपको पूजा करनी ही है तो आप परिवार के किसी सदस्य का साथ लीजिए और उनके साथ बैठ कर के करिए। जब कोई साथ में बैठा होता है तो आपके अंदर थोड़ा सा एक होता है कि हम बार बार कोई भी काम को, जो कि हम ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमारा कंपल्शन होता है कि हमें करना ही करना है, उस चीज़ में आप थोड़ा सा अपने आप को रोक पाएंगे, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। तीसरा जो टिप है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए आरती करते हैं पूजा करते समय और आपके मन में आ रहा है कि मैं 10 बार 15 बार घुमाऊंगा तभी मुझे आराम मिलेगा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले से अपने सामने लिख करके लगा लें कि नहीं, मुझे 2 बार या 3 बार ही करनी है तो ही मैं ये करूँगा। इसके अलावा एक और टिप है कि लोग घंटों घंटों पूजा करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्लानि चल रही होती है, भगवान से वो अपने लिए क्षमा मांग रहे होते हैं, तो आवर्स एंड आवर्स पूजा चलती है,
है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा चल रही होती है, आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। आप मोबाइल में एक अलार्म लगाइए या अलार्म क्लॉक लगा के रखिए कि मुझे 15 मिनट या 20 मिनट ही पूजा करनी है, उसके बाद मुझे उठ जाना है। तो इस तरह से आप जो है अपने पूजा के टाइम को कट ऑफ करिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अपने साइकेट्रिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि इसमें दवाई की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से इस तरह के विचार आते हैं। तो आप दोनों तरह से सपोर्ट लीजिए, साइकोलॉजिस्ट का भी और साइकेट्रिस्ट का भी, और आप OCD, रिलीजियस OCD से भी आराम से निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे इस पूरी प्रक्रिया में समय बहुत लगता है, पेशेंस रखिए। एक दिन आपको लगेगा कि मैं हार गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस आप नेक्स्ट डे फिर करिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप OCD से दूर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे काउंसलिंग सेशन अगर चाहते हैं, जैसा कि वो लोग मुझे ईमेल भेजते हैं, तो आप नीचे लिखे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग और आपके टाइम के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।